उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सत्ता की चाबी तो बीजेपी के पास आ गई, लेकिन उनके दो दिग्गज केशव प्रसाद मौर्य और पुष्कर सिंह धामी चुनाव में मुंह की खा गए। उनकी हार ने पार्टी में एक बड़े असंतोष की स्थिति भी पैदा कर दी है। अब पार्टी आलाकमान ये सोच रहा है कि कुछ सेटिंग करके इनको उनके पदों पर अगर बरकरार रखा जाए तो पार्टी के कुछ नेता नाराज ना हो जाएं, और अगर उनको उनके पद में बदलाव किया गया तो फिर एक बड़ा वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। इन दोनों पहलुओं पर मंथन पार्टी आलाकमान की ओर से जारी है और ये सोच विचार हो रहा है कि दोनों दिग्गजों का पद बरकरार रखा जाए या किसी नए चेहरे को इन पदों को संभालने का मौका दिया जाए। सबसे बड़ा असंतोष तो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा यह चाह रहा है कि दलित वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य को उनके पद में बरकरार रखा जाए, जिससे दलित वर्ग में एक संदेश जाए कि बीजेपी ने हार के बावजूद उनके नेता को सरकार में बरकरार रखा। लेकिन एक विरोधी खेमा भी है। उसकी ओर से यह दलील दी जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर हार के बावजूद यह पद दे दिया गया तो उन 11 मंत्रियों का क्या होगा जो हार गए हैं, और आने वाले वक्त में इस तरह पार्टी में एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी और एक बड़ा असंतोष भी पैदा होगा। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक दिग्गज नेता है, उनका एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा भी है, लेकिन उनकी हार ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है और तमाम नेता इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि उनके जनाधार में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर आई है, लिहाजा किसी नए चेहरे को डिप्टी सीएम के तौर पर पेश किया जाना चाहिए जो जीत कर आया है अपने निर्वाचित क्षेत्र से। ऐसे में डिप्टी सीएम पद के लिए स्वतंत्र देव सिंह की भी मांग चल रही है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं और कहा जाता है कि कुर्मी समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है, लिहाजा इस बार उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। अब तक कुर्मी समुदाय के लिए बीजेपी अपना दल पर ही निर्भर रहती आई है। सीएम योगी समेत यूपी कैबिनेट के लगभग सभी दिग्गज इन दिनों यूपी भवन में डेरा डाल के रखे हैं। अमित शाह और पीएम मोदी के साथ बैठकों का दौर जारी है और विचार किया जा रहा है कि किन चेहरों को तवज्जो दी जाए और किन चेहरों को इस बार कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन सब कुछ बीजेपी आला कमान के हाथों में है। इसी तरह उत्तराखंड के विधायकों और मौजूदा मंत्रियों के बीच भी काफी असंतोष है। उत्तराखंड के मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस बार चुनाव में मुंह की खा गए हैं, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका पद बरकरार रहेगा या फिर पार्टी कोई नया फैसला लेगी। इसको लेकर भी उत्तराखंड बीजेपी अलग अलग धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के विधायकों की ओर से भी लगातार लॉबिंग की जा रही है। खास तौर पर वो उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क साध रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर पार्टी सत्ता में तो पहुंच गई, लेकिन धामी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब पार्टी के भीतर धामी पर सहमति बनाने को लेकर कशमकश चल रही है। विरोधी खेमा धामी को किसी भी सूरत में फिर से सीएम बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। उनका तर्क है कि धामी को फिर से सीएम बनाया गया तो सवाल उठेगा कि 2017 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई थी, लेकिन सीएम पद के प्रत्याशी प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे। इसके बाद धूमल को क्यों सीएम नहीं बनाया गया? जीते हुए विधायकों से ही सीएम का चुनाव हुआ था। वहीं धामी के कुछ समर्थक ये भी कह रहे हैं कि धामी का चेहरा ही इतना लोकप्रिय था जिससे उत्तराखंड में बीजेपी की दोबारा वापसी हो पाई भारी बहुमत के साथ। लिहाजा इससे हिमाचल और उत्तराखंड के हालात की तुलना नहीं की जा सकती। यह भी एक तथ्य है कि 2014 में पंजाब से लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद अरुण जेटली को केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया था। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य और पुष्कर सिंह धामी की पार्टी में आगामी भूमिका क्या होगी, ये इस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी हेडलाइन भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।